औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वहदहु ला शरीक है, या हय्यो या क़य्यूम है, या नाफ़िअ या रहीम है, या ज़ल जलाले वल इकराम है, और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामत राही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और बच्चों के मतलब बात हो रही है, पेरेंटिंग पे बात हो रही है, बच्चों को ग्रूम कैसे करना है उस पर बातचीत हो रही है। तो मेरी इस वीडियो का टाइटल है बच्चों से गुस्से में बात करने के नुकसानात। ये छोटे बच्चों की बात मैं रेफ़र कर रहा हूँ जो छोटे हैं, इन्फेंसी में हैं। ट्रेनिंग तो आपकी तकरीबन 2 साल से शुरू हो जाती है, बच्चा साइलेंट ऑब्जर्वर होता है। लेकिन जब छोटी एज से एक इमेज आप बैठाते हैं बच्चों के ऊपर अपना, तो बच्चों से गुस्से में बात करने के नुकसानात पे बातचीत होगी। अच्छा, गुस्सा जो है, गुस्सा एक हराम चीज़ है। अल्लाह के प्यारे नबी से किसी ने ये फरमाया, या रसूल अल्लाह को नसीहत फरमा दे। आपने इरशाद फरमाया, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर, गुस्सा मत कर। ये बात, ये नसीहत आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा रिपीट की। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो अपने साथ बहुत सारी नेगेटिविटीज़ और नेगेटिव एस्पेक्ट लाता है। तो जब आप बच्चों से बग़ैर वजह के चिड़चिड़ेपन से, गुस्से से, एक इनडिसेंट वे में मुखातब होते हैं, तो बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज होती है। उसके अंदर एक अनजाना खौफ जनरेट हो जाता है। जो खौफ है ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आगे इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाता है, और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ते बढ़ते आगे डिप्रेशन को लीड करता है, और यही डिप्रेशन आगे फिर एक जराइम पेशा ज़हन को लीड करती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चों से मुखातब हों, जब भी बातचीत हो करें, और एक ऐसी एनवायरनमेंट रखें जिसमें गुस्से का आंसर मिनिमम हो। और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप गुस्से के अलावा भी कन्वे कर सकते हैं। मसलन वो टाइम पे नहीं उठता, तो आप उसको एक दिन आराम से काउंसलिंग करें, ओवर अ कप ऑफ टी वैसे कप लगाएं। उसके बेटा, आपकी इस बात से मैं बहुत इरिटेट होता हूँ, आई वांट यू टू गेट अप एट 7 या 8, जो भी आपका टाइम है उस पर उठ के आप प्रॉपर मुझसे बात करें। अच्छा, और उसको बताएं कि इस बात के नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। जो एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी, जो डायनेमिज़म, जो अच्छाई, जो पॉजिटिव गोल सेट करने के सारा मिजाज है, वो अगर आप गुस्से में आके वो आप अपने ऊपर भी उसको एक नेगेटिविटी तारी करते हैं, और बच्चे के फ्यूचर प्लानिंग में भी असरात होते हैं। बेस्ट चिल्ड्रन अप ग्रूमिंग, बेस्ट चिल्ड्रन ग्रूमिंग फॉर दी फ्यूचर सक्सेसफुल ये है कि बच्चे के साथ जब भी मुखातब किया जाए, मुनासिब टोन, मुनासिब अल्फाज का चुनाव, और मिनिमम टेम्पर लूज़ किया जाए। क्योंकि इमोशन इंटेलिजेंस में, फॉरवर्ड लुकिंग में जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रोथ है बच्चे की, जो उसका कॉन्फिडेंस है, हमेशा वो आपको दोस्त उस सूरत में समझेगा जब आपकी उसके साथ नॉर्मल कम्युनिकेशन है। जब हम गुस्से वाली रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन, उसको दबा के रखने वाली कम्युनिकेशन करेंगे, तो बच्चे का आपसे तकल्लुफ़ हो जाएगा। जब तकल्लुफ़ होगा तो रिश्ते के अंदर दरार आ जाएगी, या वो एक किस्म की ब्रेकेज आ जाएगी, वो स्मूथनेस नहीं रहेगी। जब रिश्तों के अंदर स्मूथनेस नहीं होती तो फिर कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। जब कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है तो वो फिर आपको दोस्त बनाना छोड़ देगा, वो फिर किसी और को दोस्त बनाएगा, तो विच इज़ नॉट गुड थिंग फॉर दी पेरेंट्स एंड टीचर्स। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अच्छे बच्चे के लिए, एक पॉजिटिव माइंड के लिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंट के लिए, फॉरवर्ड लुकिंग बच्चे के लिए, उससे गुस्से में बात करना कोशिश करें कि 0% पे लाएँ। और अगर अल्लाह ना करे कभी होता है तो 1 और टाइम इट्स ओके, लेकिन उसके दौरान उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डाल दें कि उसके अंदर लॉजिक हो, और उसकी बात गौर से सुनने के बाद लॉजिक का जवाब लॉजिक से दें। और गुस्सा जिन चीज़ों से आपको इरिटेशन हो रही है, या जिन चीज़ों से उसको इरिटेशन हो रही है, थ्रू लॉजिक, थ्रू गपशप, थ्रू फ्रैंक कम्युनिकेशन उसको सॉल्व करें। इंशाल्लाह इस चीज़ से उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी औलाद का सुख नसीब करे। अल्लाह पाक मेरे और आपके दिल की दुआएं कबूल करे, और मुझे और आपको हमेशा हमेशा के लिए अपने वालिदैन के लिए सदका जारिया बनाए। हमें कम्युनिटी के लिए, प्यारे देश के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए और लोगों के लिए अच्छे से अच्छे काम करने की हिम्मत तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह मेरा और आपका हमेशा अमीन नासर हो। लव यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।